पहली कहानी। हेमा मालिनी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी के बीच बड़ी गहरी दोस्ती है। जब रमेश सिप्पी ने बतौर डायरेक्टर अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया तो उन्होंने अपनी सबसे पहली हीरोइन हेमा मालिनी को ही लिया था। वो फिल्म थी अंदाज, वही अंदाज जिसका गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना आज भी पॉपुलर है। फिल्म की कहानी के मुताबिक हेमा मालिनी को इस फिल्म में एक विधवा का रोल निभाना था जिसके जीवन में शम्मी कपूर की एंट्री होती है। इस वक्त तक हेमा मालिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए 2-2.5 साल ही हुए थे और वो बढ़िया पहचान बना चुकी थी। इसलिए कई लोगों ने हेमा जी को उस वक्त सलाह दी थी कि उन्हें अंदाज में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी विधवा औरत का रोल निभाना उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन हेमा जी को अंदाज की कहानी पसंद आ रही थी, इसलिए लोगों की सलाहों को नज़रअंदाज करते हुए हेमा जी ने अंदाज में काम किया और फिल्म ज़बरदस्त हिट भी रही। उसी वक्त से रमेश सिप्पी हेमा जी के कायल हो गए थे। हेमा मालिनी और विनोद खन्ना की बात आई है तो साल 2017 में आई फिल्म एक थी रानी ऐसी भी की बात करना ज़रूरी है। ये वो आखिरी फिल्म थी जिसमें हेमा जी ने विनोद खन्ना के साथ काम किया था और सालों बाद ये दो बड़े कलाकार सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आए थे। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 21 अप्रैल 2017 को और इस फिल्म के रिलीज़ होने के महज 6 दिन बाद ही यानी 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना जी का निधन हो गया था। विनोद खन्ना साहब और हेमा जी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। उनमें से अधिकतर तो मल्टीस्टारर फिल्में थी जिनमें हेमा जी किसी दूसरे एक्टर के अपोजिट होती थी। लेकिन रिहाई और कुदरत में हेमा जी और विनोद खन्ना साहब एक दूजे के अपोजिट थे। कुदरत में तो राजेश खन्ना भी थे। गुलजार साहब की मीरा में भी हेमा जी और विनोद खन्ना साहब ने पति पत्नी का रोल निभाया था। साल 2017 में महाराष्ट्र के एक निर्दलीय विधायक ने हेमा मालिनी जी को शराबी बता दिया था। इन विधायक जी का नाम है ओम प्रकाश बाबाराव। अपने इलाके में ये बच्चू काडू नाम से मशहूर हैं। ये महाराष्ट्र के अमरावती की अचलापुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं। तो मामला कुछ यूं हुआ था कि कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कह दिया था कि किसानों के आत्महत्या करने की एक वजह हद से ज़्यादा शराब पीना है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कह दिया कि किसान अपने बेटे बेटी की शादी में हद से ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए कई दफ़ा आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। इन दो नेताओं के बयानों पर रिएक्ट करते हुए विधायक ओम प्रकाश बाबाराव ने कहा, देश के 75% एमएलए, एमपी और पत्रकार शराब पीते हैं। क्या वो सुसाइड कर लेते हैं? हेमा मालिनी भी बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं। वो तो सुसाइड नहीं करती। नितिन गडकरी जी के बेटे की शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो क्या अब वो सुसाइड कर लेंगे? विधायक जी द्वारा हेमा मालिनी को शराबी बताने पर विवाद हुआ। बाद में विधायक जी ने सफाई देते हुए कहा कि वो हेमा जी के फिल्मों में शराब पीने पर बोले थे, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ पर उन्होंने कुछ कहा।